अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरमद हसन है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे क्रिएटिविटी पर और क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ाया जाए बच्चों के अंदर, उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें नए आने वाले लोग, और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें। कमेंट करके बताएं कि आज का वीडियो इससे पहले वाले वीडियोस आपको कैसे लगे। तो क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए ना कुछ शॉर्ट कोर्सेज़ यूट्यूब पे मौजूद हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल सकते हैं। उनके बारे में आप क्रिएटिविटी के बारे में पढ़ सकते हैं। मैंने जो क्रिएटिविटी के बारे में अभी रिसेंटली पढ़ा है वो एडवर्ड डी बोना के बारे में पढ़ा है। एडवर्ड डी बोना एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखता है और वो ये बताता है कि जो एक क्रिएटिव इंसान है ना, वो डिफरेंट चीज़ों को इन्वेंट करता है, क्रिएट करता है, क्रिएशन करता है उनके बारे में। मिसाल के तौर पे आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने बल्ब बनाने के बारे में सोचा। ज़ाहिर बात है उसके साथ पूरी टीम मौजूद थी जिसने उसको 9,999 मरतबा जब वो नाकाम हुआ, 10,000 मरतबा कामयाब हुआ। इसी तरह स्टीवन हॉकिंग जो कि बोल नहीं सकता था, देख नहीं सकता था, चल नहीं सकता था, पूरी तरह वो पैरालाइज था। ठीक है, वो व्हीलचेयर उसने बनाई। और देखें कितने लोगों को व्हीलचेयर्स का फ़ायदा हो रहा है, इवन कि मैं ख़ुद भी व्हीलचेयर यूज़ करता हूँ। इसके अलावा जनाब आप हमारे जो शायर हैं, बड़े बड़े अजीम शायर हैं, इल्लामा इकबाल हो गए, मिर्ज़ा गालिब हो गए, या मीर तकी मीर को आप ले लें, जिन्होंने शानदार शायरी लिखी। एक क्रिएशन थी, एक क्रिएटिव माइंडसेट था उनका। अब आज के दौर में आप अगर किसी की चाबी किसी जगह रह जाती है, किसी जगह कोई लड़का या लड़की जाते हैं, तो आप उनसे पूछें कि आप उनसे 4 चीज़ें पूछें कि मिसाल के तौर पे 1 2 3 स्टार्ट, मेरी चाबी यहाँ रह गई है। अब दूसरा बंदा पूछता है कि जी अब क्या करें? घर से गाड़ी मंगवा लें, कोई और गाड़ी, अमीर घराने से अगर हो, और कोई और गाड़ी उबर मंगवा लेते हैं। उसके अलावा बस ये 2 चीज़ें। अब ये क्रिएटिव माइंडसेट नहीं है। आपके माइंडसेट का जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है उसी से ये अंदाज़ा हो गया कि आप 2 चीज़ों के अलावा या इसके अलावा या इससे आगे जा ही नहीं सकते। आपकी रेपुटेशन नहीं है ये माइंडसेट की। इसको इंक्रीज़ करने के लिए या इसको एक्सटेंड करने के लिए अगर आपने अपने माइंड में क्रिएटिविटी लानी है, तो आप एडवर्ड डी बोना को पढ़ें। एडवर्ड डी बोना जब दुनिया में कहीं भी मुश्किलात आती हैं, चाहे वो इकॉनमी क्राइसिस हो, चाहे वो टेररिज्म का मसला हो, उसके पास जो न्यू क्रिएशन है, न्यू क्रिएटिव माइंडसेट है, वो नए आइडियाज़ आपको ला के देगा। दुनिया के बेहतरीन जो थिंक टैंक्स हैं उनके साथ वो इंगेज रहता है। आपके जो पाकिस्तान के फॉर्मर एक्स प्रेसिडेंट थे आसिफ जरदारी, उन्होंने उनको क्रिएटिविटी पर बुलवाया पाकिस्तान। वो आ चुके हैं और ये सच्चा वाक़या, तारीख़ गवाह इस बात की। आप चाहें तो जाके गूगल देख सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं कि कौन से टाइम में आया था, कौन सी डेट को आया था और किस प्रेसिडेंट ने बुलाया, वो तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए आप एडवर्ड डी बोना को पढ़ें, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा। उसकी बड़ी ज़बरदस्त किताब है। आजकल के दौर में अनफॉर्चुनेटली हम क्रिएटिविटी को यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस या स्कूल लाइफ में प्रमोट नहीं करते। हमारे सिलेबस में हमारा जो निसाब है उसमें क्रिएटिविटी की बात ही नहीं की गई। क्रिएटिविटी की क्या, विजन की बात नहीं की गई। ख्वाब कैसे दिखाना है बच्चों को, ख्वाब कैसे देखना चाहिए, ख्वाब को कैसे अचीव करना है, अपना गोल, अपना टारगेट कैसे बनाना है, किसी चीज़ की बात नहीं की गई। टीचर्स का कहा जाता है कि जी टीचर्स का रोल सोसाइटी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर्स का किरदार इतना ही इम्पॉर्टेंट है तो टीचर्स को क्यों नहीं इस बात की ट्रेनिंग दी जाती कि आपने एक लेक्चर अपनी क्लास का एक मोटिवेशन लेक्चर देना है, मोटिवेट करना है अपने स्टूडेंट्स को कि बेटा आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसे चीज़ों को अचीव करना है, अपना गोल बनाना है, अपने छोटे छोटे टारगेट्स बनाने हैं, अपना माइंडसेट बनाने है कि आपने ऐसे क्रिएटिविटी करनी है, ऐसे क्रिएशन करनी है। हम जी चाइना की कॉपी करते हैं, पाकिस्तानी चाइना की कॉपी करते हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन की कॉपी करते हैं, ठीक है, इंडियन पाकिस्तानियों की कॉपी करते हैं। ये सीन है। सब कॉन्टिनेंट वाले जो हैं वो वेस्ट की जो है वो कॉपी करते हैं क्रिएटिविटी के मामले में, और वेस्ट वाले हैं जो हैं वो किसी की कॉपी करते ही नहीं हैं। उनके पास अपनी वही चीज़ें।
तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा अपनी सोसाइटी में कि हमें क्रिएटिविटी की तरफ जाना है। अगर हमारी कंट्री को एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है ना, अगर हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनना है तो हमें क्रिएटिविटी पर फोकस करना होगा। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगेगा आपको। सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को कमेंट करके बताएं और अपने माइंड को क्रिएटिविटी की तरफ अटैच करें। अल्लाह हाफ़िज़।